हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। बच्चों, आज बात करेंगे प्रपोज डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड का एडजस्टमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त क्या होगा। और सबसे पहले मैं आपको जो कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 में डिविडेंड के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 में डिविडेंड के कंटेक्स्ट में कुछ प्रोविजन लिखे हुए हैं। उस प्रोविजन में कंपनी एक्ट क्या कहता है वो देखें पहले। तो बच्चों, यह कंपनी एक्ट का साफ कहना है, डिविडेंड is not a liability unless it is declared by the shareholders। अगर आप लोगों ने इंटरिम और फाइनल डिविडेंड वाला मेरा लेक्चर देखा हुआ है तो आप क्लियर बता सकते हो कि ये किस डिविडेंड की बात हो रही है। वो डिविडेंड जहां पर शेयर होल्डर की परमिशन की रिक्वायरमेंट है उसे बोलते हैं हमेशा फाइनल डिविडेंड। तो इसका मतलब ये हम केवल बात कर रहे हैं फाइनल डिविडेंड कंटेक्स्ट में, फाइनल डिविडेंड कंटेक्स्ट में, कि जब तक डिविडेंड शेयर होल्डर के द्वारा अप्रूव और डिक्लेयर नहीं होता तब तक डिविडेंड लाइबिलिटी नहीं माना जाएगा। तो सर, लाइबिलिटी नहीं मानेंगे तो प्रेजेंटेशन क्या रहेगा बच्चों? उस समय उसे बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी, और कंटिंजेंट लाइबिलिटी कभी भी बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं होती। तो जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने केवल रिकमेंड किया हुआ है डिविडेंड, तब तक उस डिविडेंड को मानेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड, और प्रपोज्ड डिविडेंड कभी भी कंपनी के लिए लाइबिलिटी नहीं है। तो मेरा जो आज का टॉपिक है प्रपोज्ड और फाइनल डिविडेंड के बीच का डिफरेंस। तो प्रपोज्ड डिविडेंड केवल वो डिविडेंड है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया है शेयर होल्डर्स को, रिकमेंड किया है शेयर होल्डर्स को, और शेयर होल्डर्स जैसे ही इसे कर देंगे अप्रूव, जैसे ही इसे कर देंगे अप्रूव, ये मान लिया जाएगा फाइनल डिविडेंड। मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस डिविडेंड का तब तक एडजस्टमेंट नहीं करना जब तक ये डिविडेंड फाइनल नहीं हो जाता। अब मैं एडजस्टमेंट क्या करूंगा? जैसे ही प्रपोज्ड डिविडेंड फाइनल डिविडेंड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा बच्चों, इसे बोलेंगे डिविडेंड पेबल, इसे बोलेंगे डिविडेंड पेबल। और डिविडेंड पेबल एक लाइबिलिटी है जो मैं शो करूंगा करेंट लाइबिलिटी की अदर करेंट लाइबिलिटी हेडिंग के अंदर। तो सबसे पहले तो प्रपोज्ड डिविडेंड को डिविडेंड पेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरा यदि कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है तो मुझे प्रपोज्ड डिविडेंड जो लास्ट ईयर का है, प्रपोज्ड डिविडेंड जो लास्ट ईयर का है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसे रिकमेंड कर रहे हैं शेयर होल्डर्स के पास, तो शेयर होल्डर्स इसे कर रहा है अप्रूव। करेंट ईयर में शेयर होल्डर्स इसे करेंगे अप्रूव। अप्रूव करने का मतलब ये एक तरह से करेंट ईयर में डिविडेंड पेबल बन जाएगा कि हमें ये डिविडेंड पेड करना है। कंपनी ने इसकी एंट्री क्या की होगी? कंपनी इसकी एंट्री करेगी डिविडेंड अकाउंट डेबिट, डिविडेंड अकाउंट डेबिट, या फिर डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल। अब इस डिविडेंड को मुझे एप्रोप्रिएट करना पड़ेगा करेंट ईयर के प्रॉफिट में से। इस डिविडेंड को एप्रोप्रिएट करेंगे करेंट ईयर के प्रॉफिट में से। करेंट ईयर के प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशन करने का मतलब, एप्रोप्रिएट करने का मतलब डिविडेंड एंट्री स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। याद रखें, अभी तक मैं केवल लास्ट ईयर के प्रपोज्ड डिविडेंड का एडजस्टमेंट कर रहा हूं। लास्ट ईयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उस डिविडेंड को शेयर होल्डर्स के सामने प्रपोज किया था, रिकमेंड किया था। इस साल शेयर होल्डर्स ने उस डिविडेंड को कर दिया अप्रूव। तो कंपनी ने जैसे डिविडेंड अप्रूव किया, डिविडेंड पेबल दिखा दिया और वो डिविडेंड एप्रोप्रिएट कर दिया करेंट ईयर के स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में से। अब मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट किस डिविडेंड का करूंगा? लास्ट ईयर वाले का ही। तो अगली एंट्री होगी डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट, डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो मेरा प्रपोज डिविडेंड, जब तक वो डिविडेंड अप्रूव्ड नहीं किया था, जो मेरा कंटिंजेंट लाइबिलिटी में शो हो रहा था, वो तब तक था प्रपोज डिविडेंड। जैसे ही शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया, वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी से एक्चुअल लाइबिलिटी बन गया, वो हो गया फाइनल डिविडेंड या फिर डिविडेंड पेबल। मैंने ये एंट्री पास कर दी कंटिंजेंट लाइबिलिटी को एक्चुअल लाइबिलिटी में कन्वर्ट करने की। फिर मैंने वो करंट ईयर के स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से लास्ट ईयर का डिविडेंड एप्रोप्रिएट किया।
फिर मैंने उस डिविडेंड का कर दिया पेमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में यदि मुझे प्रपोज्ड डिविडेंड गिवन है, याद रखें, यदि मुझे प्रपोज्ड डिविडेंड गिवन है तो मुझे लास्ट ईयर के ही प्रपोज्ड डिविडेंड को इस बार करना होगा अप्रूव करने का मतलब मुझे वो करंट ईयर के स्टेटमेंट ऑफ P&L से अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा और करंट ईयर में ही उसका पेमेंट करूंगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड ही ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लास्ट ईयर के डिविडेंड को ही माइनस करेंगे डिविडेंड पेड के फॉर्म में। ये तो बात हुई यदि मुझे क्वेश्चन में प्रपोज्ड डिविडेंड गिवन है तब ये एडजस्टमेंट करूंगा। यदि मुझे डिविडेंड पेबल गिवन है, मुझे क्वेश्चन में डिविडेंड पेबल गिवन है, डिविडेंड पेबल करंट ईयर का भी गिवन है और लास्ट ईयर में भी गिवन है। अब यहां डिविडेंड पेबल का मतलब लास्ट ईयर ही शेयर होल्डर्स उससे पिछले वाले डिविडेंड को कर चुके होंगे अप्रूव, उसका पेमेंट करेंगे अब करंट ईयर में, क्योंकि लास्ट ईयर में डिविडेंड पेबल दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट के अंदर, इसका मतलब लास्ट ईयर में तो पेमेंट किया ही नहीं है, तो पेमेंट करेंगे करंट ईयर में। और करंट ईयर जो इस साल वाला डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स ने किया है अप्रूव, इस डिविडेंड को एप्रोप्रिएट करेंगे करंट ईयर के स्टेटमेंट ऑफ P&L से। वापस बता देता हूं, यदि मुझे डिविडेंड पेबल गिवन है तो सबसे पहले मुझे जो लास्ट ईयर का डिविडेंड है उसका करना है पेमेंट, तो एंट्री होगी डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट, डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट, और टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होगी लास्ट ईयर के डिविडेंड वाली, डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर। और ये मैं एडजस्टमेंट कैश फ्लो के अंदर करूंगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, डिडक्शन इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और जो करंट ईयर में मैंने डिविडेंड आउटस्टैंडिंग दिखाया है, डिविडेंड पेबल दिखाया है, ये डिविडेंड इस साल अप्रूव किया होगा, इस साल डिविडेंड अप्रूव किया होगा, तो इसकी एंट्री की होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, डिविडेंड एप्रोप्रिएट करने की, अप्रूव्ड करने की एंट्री पहली कंपनी पास कर चुकी होगी, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल, अप्रूव करने की एंट्री डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल। कंपनी ने जैसे डिविडेंड अप्रूव हुआ, कंपनी ने डिविडेंड करंट ईयर के स्टेटमेंट ऑफ P&L से कर दिया अप्रोप्रिएट, तो ये जो एंट्री होनी है वो होनी है करंट ईयर के डिविडेंड से, डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर के डिविडेंड से। तो करंट ईयर की ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये वाला अमाउंट जाएगा, फाइनेंसिंग में जो लास्ट ईयर का डिविडेंड पेबल था वो अमाउंट जाएगा। यदि मुझे डिविडेंड पेबल गिवन है, तो यदि मुझे प्रपोज्ड डिविडेंड गिवन है तो बच्चों एडजस्टमेंट इस तरह से करना है। ये था ओवरऑल डिविडेंड पेबल और प्रपोज्ड डिविडेंड का एडजस्टमेंट। ऐसे ही बच्चों अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके बेसिस पर एक या दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ऐसे ही और लेक्चर्स देखने के लिए मेरे YouTube चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।